आज हम एक नए देश का मानचित्रण करने जा रहे हैं और ये देश है, द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका नाम है सेशल्स। यहाँ पे देख रहे हैं, ये अफ्रीका का मानचित्र है। ये अफ्रीका है, यहाँ पे मेडागास्कर है, ये इंडियन ओशन है और इसी पर छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जिनका नाम है सेशल्स। तो आइए, मैप ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत ये सेशन है हमारा। अभी तक हमने बहुत सारे देशों का मानचित्रण किया है और खासकर जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखिएगा पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबका मानचित्रण मैं कराता जाऊंगा, उनके बारे में आपको जानकारी देता जाऊंगा। तो आधिकारिक रूप से सेशल्स रिपब्लिक बोलते हैं इसको। पहले तो इसका लोकेशन एग्जैक्टली समझ लीजिए मैप में। आपको देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश है ना। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से भी जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा इक्वेटर भी अफ्रीका से होके जाता है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, ये भी आपका अफ्रीका महादेश से होके जाता है। मेडागास्कर से होकर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है ना। फिर इसी भी देखिए ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे होंगे, ये है सेशल्स। छोटे छोटे द्वीप है ना, इक्वेटर के नीचे और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। यानी ऑलमोस्ट आप देखें तो लगभग 8 से 10 मतलब डिग्री साउथ में अवस्थित है ये। एग्जैक्ट लोकेशन इनकी यदि हम देखें, और मेडागास्कर के पूरब में अवस्थित है या फिर अफ्रीका महादेश के पूरब में अवस्थित है। आइए एक बार इनके मानचित्र को और बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पे देखिए देश है अफ्रीका महादेश, यहाँ केन्या है, तंजानिया है ना। यहाँ पे सोमालिया है। यहाँ पे देखिए और द्वीप है, दो कैमरोस द्वीप है, यहाँ पे कैमरोस द्वीप है, सेशल्स द्वीप है। तो राजधानी है इसकी, अभी राजधानी पे भी आएंगे। इसका पहले एक बार भौगोलिक मानचित्रण देख लेते हैं। ये काफी बिखरे हुए हैं आपके, 4 डिग्री से लेकर 11 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश में अवस्थित है ना। यदि आप अफ्रीका मुख्य भूमि से देखें तो नजदीकी इसके जो देश पड़ते हैं, 2 देश आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तो तंजानिया है और यहाँ पे केन्या है। ये केन्या है, ये तंजानिया है। ऊपर देखिए सोमालिया भी देखा जाए तो सोमालिया भी बहुत दूर नहीं है इसका। लगभग इसमें 115 से ज्यादा द्वीप हैं, 115 से ज्यादा द्वीपों का द्वीप समूह है आपका ये। ठीक है, 115 से ज्यादा द्वीप हैं आपके। इसके अलावा छोटे छोटे द्वीप भी बहुत सारे हैं, है ना। इसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 155 द्वीपों की बात हुई है। कई सारी चट्टानों का उल्लेख भी हुआ है जो इसके क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रॉपर यदि देखें तो 115 द्वीप समूह है जहां पर आबादी रहती है, लोग रहते हैं, है ना। अब इसमें 2 तरीके के द्वीप हैं। कुछ ऐसे हैं जो ग्रेनाइट आइलैंड है, ग्रेनाइट से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो कि चट्टानों से बने हुए हैं इनमें से। और थोड़ा सा डीप करते हैं, ये देखिए ये सेशल्स है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है। तो कुछ चट्टानी द्वीप हैं इसमें, जैसे कि माहे। यहाँ पे देखिए एक द्वीप है माहे आपका, ठीक है, माहे मुख्य द्वीप है ये आपका। एक द्वीप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है प्रिस्लिन, प्रिस्लिन द्वीप है, ये दूसरा द्वीप है आपका। तो माहे हो गया और प्रिस्लिन हो गया, ये मुख्य द्वीप है। और भी हैं, जैसे एक द्वीप है यहाँ पे जो है जिसका नाम है लाडिग्यू। लाडिग्यू भी इसी का द्वीप है। लाडिग्यू हो गया, प्रिस्लिन हो गया, माहे हो गया, है ना। लगभग देश की 99% आबादी सेशल्स की इन्हीं द्वीपों में रहती है। ठीक है, चाहे प्रिस्लिन हो, माहे हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। कुछ इसमें प्रवाल द्वीप है, कोरल द्वीप भी है, ठीक है, मूंगा चट्टानों से बने हुए द्वीप भी हैं। और कुछ जल मतलब ऐसे हैं जो निर्जन है, जहां पे आबादी नहीं रहती है, आबादी नहीं रहती है, समंदर से थोड़ा सा ही ऊपर है। कभी समंदर का स्तर बढ़ जाता है तो ये डूब डूब भी जाते हैं, तो निर्जन भी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है, लेकिन साल भर मौसम बड़ा ही सुहाना रहता है। टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री से 32 डिग्री के आसपास रहता है। आप देख रहे हैं जहां एक तरफ पूरा का पूरा यूरोप तप रहा है, इस समय भारत तप रहा है ना। इस समय ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिखना चालू हो गया है पूरे विश्व में, है ना। हर जगह गर्मी आ चुकी है बड़े स्तर पे और पूरे विश्व को अब संभलना होगा, नहीं आने वाले कुछ सालों बाद रहने योग्य नहीं रह जाएगी ये पृथ्वी। बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा पृथ्वी के पास। यदि समय रहते
वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण पे काम सही से नहीं किया गया। सिर्फ किताबी पन्नों और कागजों से बात नहीं बनेगी। भारत में भी हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कहते हैं, लेकिन आप एक चीज देखते होंगे कि भारत में भी लगातार इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिस एवज में पेड़ों को काटा जा रहा है उस एवज में उनको लगाया नहीं जा रहा है ना। ये कंडीशन तो है। अच्छा, ये क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते, चक्रवात बेल्ट से बाहर है ये, लेकिन कोई मतलब बहुत भयंकर तूफान वगैरह नहीं आते इस जगह पे। चक्रवात थोड़ा सा नीचे बनते हैं आपके, थोड़ा सा नीचे 30 डिग्री, है ना, जहां पे टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास रहता है समंदर का, वहीं पे साइक्लोनिक स्थिति बनती है। प्रशासनिक तौर पे देखें तो 26 प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है। 8 जिले, राजधानी ग्रेटर विक्टोरिया, यहाँ पे देखिए एक राजधानी है विक्टोरिया, इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया। ठीक है, तो ग्रेटर विक्टोरिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, जिसमें 8 जिले सम्मिलित हैं आपका। लोकतांत्रिक गणराज्य है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है यहाँ पर। राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। अभी हाल ही में देखिए सेशल्स से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेशल्स दौरे पर अभी गए थे, है ना। और यहाँ पर एक चीज समझिए कि वास्तविक भूमि का क्षेत्र बहुत कम है, लगभग 452 किलोमीटर क्षेत्र पे ही पूरा का पूरा सेशल्स है आपका, लेकिन इसके पास विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी ये बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत रखता है। चाइना हमेशा सेशल्स पे प्रयास कर रहा है। चाइना बहुत सारे क्षेत्रों पे जाकर के अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है और लगातार, तो भारत भी लगातार अपने रिश्ते हिंद महासागर में एक मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए अपने जितने भी देश हैं, सेशल्स हो, मालदीव हो, या छोटे छोटे और भी द्वीप यहाँ पे जितने भी हैं, मॉरिशस हो, उन सभी द्वीपों पे भारत भी अपनी एक मजबूत स्थिति बना रहा है। तो एक चाइना का उद्देश्य अलग है, चाइना चाह रहा है कि बंदरगाह डेवलप करे, वहां पर नौसैनिक अड्डा बनाए, और वो एक जो उसका औपनिवेशिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से जाकर के देशों का दोहन कर रहा है, लीज में बहुत सारे बंदरगाह ले रहा है और उन देशों की इकोनॉमी भी चौपट कर देता है। जबकि भारत का उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक देश अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पे तैयार करें और इनकी जो चैलेंज हैं, क्षेत्रीय समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी ये लगातार प्रयास करें। ठीक है, तो अल्टीमेट ये कारण है। अब इसका उद्देश्य देखो, वैश्विक समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसकी लोकेशन है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो समुद्री सुरक्षा आप देख रहे हैं, ये पूरा जो द्वीप है सोमालिया के पास है, ये है सेशल्स। थोड़ा सा मैं और नजदीक देखिए, ये है लाडिग्यो, है ना, ये है प्रेसलिन, और यहाँ पे देखिए ये है आपका माहे आइलैंड, यहीं पर विक्टोरिया है आपकी। और भी छोटे छोटे यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, मल्टीपल द्वीप बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। भारत जो है, जो सागर नीति है हमारी, उसके साथ सेशल्स हमारा एक अहम पार्टनरशिप है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जो है यहाँ पर जो है एक द्वीप है अजम्पशन द्वीप। ठीक है, अजम्पशन द्वीप पे हम भी पूरी तरीके से सेशल्स के साथ कई सारे हमने जो है वो किए, समझौता ज्ञापन किए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इंडियन ओशन मजबूत रहे, चाइना का यहाँ पे अनावश्यक प्रभाव ना बढ़े। ठीक है, तो अजम्पशन आइलैंड पे भारत भी सैन्य बुनियादी ढांचा को डेवलप कर रहा है, उसको लेकर समझौते भी हमारे हुए हैं। ठीक है, बस देखिए हमारा उद्देश्य किसी देश का शोषण करना नहीं रहता है। तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, माहे द्वीप पर स्थित है, देश का एक बड़ा शहर है और बंदरगाह भी है। विक्टोरिया क्या है, बंदरगाह भी है। मुद्रा यहाँ पे सेशल्स रुपया चलती है। ठीक है, राजभाषा यहाँ पे क्रेओल है, अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोली जाती है। 3 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, क्रेओल, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये बोली जाती हैं। ठीक है, यदि हम आबादी की बात करें तो ज्यादा आबादी नहीं है, 1 लाख के से थोड़ा सा अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। अफ्रीका का सबसे छोटा कम आबादी वाला संप्रभु देश किस में आता है, किस महादेश में आता है, अफ्रीका के अंतर्गत ही सेशल्स को देखते हैं। 29 जून 1976 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। पहले फ्रांस का उपनिवेश रहा और बाद में ब्रिटेन ने इसको जो है उपनिवेश बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मुख्य धर्म ईसाई धर्म है, 86% से ज्यादा लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। अर्थव्यवस्था टूरिज्म आधारित है, यहाँ पे टूना फिशिंग होती है, टूना मछली इंडस्ट्री पूरे का पूरा डेवलप है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे समझना है, यहाँ पे एक एटॉल द्वीप है, छोटा सा द्वीप है आपका। ठीक है,
यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है अल्द्राबा अटॉल। छोटा सा द्वीप है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। ये एक प्रवाल द्वीप है आपका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप। यहाँ पे बहुत सारे जाइंट जो है बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं, काफी संख्या में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको जो है नेचुरल साइट के तौर पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा भारी नारियल का बीज सेशेल्स में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से प्रिस्लिन में उगता है। ये प्रिस्लिन द्वीप है ना, यहाँ पे नारियल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं और आप सोचिए इतने बड़े नारियल बनते हैं यहाँ पे, इतने बड़े नारियल बनते हैं जो कि मानव शरीर जितने बड़े होते हैं। तो ये भी एक बहुत प्राकृतिक रूप से जो है नारियल यहाँ पाया जाता है, बड़े बड़े नारियल पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा दो तीन बातें और इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अपना, ऐसी लोकेशन में अवस्थित है आपका ये। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी समस्या है पेयजल संकट भी है यहाँ पर। जो भी समंदर का पानी है उसी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है। और आने वाले समय पे यदि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं आएंगी तो निश्चित तौर पे, जैसे अभी आपने देखा ना तुवालू द्वीप जो है, जो कि पॉलिनेशिया में है, माइक्रोनेशिया मेलानेशिया का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ की आबादी शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहाँ पे भी बड़े स्तर पे अब जैसे ही समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे द्वीपीय क्षेत्र डूबने का खतरा बना हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है आपका। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को मैं यहाँ पे दो तीन बातें आपको बता दूं, बहुत सारे द्वीप जो है, लगभग 42 द्वीप ऐसे हैं इसके जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है। माहे, प्रिस्लिन, लाडुग्यू, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत सारे द्वीप इसके हैं जो कि मूंगा चट्टानों से, कोरल रीफ से बने हुए हैं। कोरल रीफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट के एक खोल में रहने वाला एक जीव है और जब वो जीव मर जाता है उसके बाद जो है ये एक जगह बड़ी कॉलोनी बना के रहते हैं। अरबों द्वीप होते हैं, अरबों मूंगा और प्रवाल होते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं तो खत्म होने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान ही द्वीपीय रूप ले लेती है ना। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। बहुत सारे एटॉल हैं यहाँ पर। यहाँ पे पानी की कमी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे निर्जन द्वीप हैं। जहां जहां आबादी है वहां वहां पर समंदर के पानी को ही फिल्टर करके पीते हैं लोग। ठीक है। उस दिशा में मालदीव में भी स्थिति यही है और ये सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बारे में दो तीन बातें और बता देता हूँ। 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का कब्जा था। 1814 में ब्रिटेन ने नियंत्रण लिया और इसके बाद ब्रिटेन से इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 1976 में ब्रिटेन ने इसको स्वतंत्र किया है, 29 जून 1976। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी सेशेल्स के 50 साल पूरे हुए थे उनकी आजादी के, गोल्डन जुबली के 50 साल 2026 में पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर गए थे स्वतंत्रता दिवस में 29 जून 1976, है ना, याद करिए। और हमारी जो टुकड़ियां भी गई थी, सेना की टुकड़ियां भी गई थी वहां पे, बाकायदा मार्चिंग परेड भी हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। ठीक है। तो एक बहुदलीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों के मुखिया हैं। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 13.5 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसके पास। नौसैनिक शक्तियां जितनी भी हैं सेशेल्स, उनके लिए जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। भारत, अमेरिका, चीन सभी इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं और अफ्रीका का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ पे जो HDI है, मानव विकास सूचकांक है, उसमें भी अफ्रीकी देशों में सबसे ऊपर रहता है सेशेल्स और पर कैपिटा इनकम भी यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने बताया अल्द्राबा अटॉल को जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल अटॉल है। यहाँ पर जो है कई सारे एल्ब्राडा कछुए पाए जाते हैं। उन कछुओं को लेकर के यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। प्रिस्लिन द्वीप पर एक जो है बैली डे माई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है। प्रिस्लिन द्वीप पर एक नेशनल पार्क है यहाँ पे प्रिस्लिन में। ठीक है, प्रिस्लिन आइलैंड है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वैली डे माई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। ठीक है। कोकोडुमेर, ये आपका जो है यहाँ पे ताड़ का पेड़ होता है और बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बीज होता है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर का बीज होता है। जैविक रूप से मानवीय आकृति में जैसे दिखता है। यहाँ पे एक अनोखा कल्चर है। यहाँ के निवासी क्रियोल भी बोला जाता है और क्रियोल भाषा भी बोलते हैं। फ्रांसीसी, अफ्रीकी और भारतीय एशियाई मूल के लोगों का अनोखा मिश्रण क्रियोल कहलाता है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्रियोल कहा जाता है। ठीक है।
पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सेशल्स दुनिया के उन अग्रणी देशों में से एक है जिसका 50% से अधिक हिस्सा प्रकृति या अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कानूनी रूप से आरक्षित रखा, बकायदा कानून बना रखा कि भाई इतना हिस्सा जो है फॉरेस्ट एरिया ही होना चाहिए, नेशनल पार्क ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कानून हर देश को बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, यदि विकास की दौड़ में ऐसे ही भागते रहे तो निश्चित तौर पे जीवन को बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में इस पृथ्वी को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, और आराम से आपको इत्मीनान से सारे टॉपिक बता दिए जितना भी इम्पोर्टेंट है। बस स्ट्रेटजिक लोकेशन देख लीजिए एक बार, मैप में आप भी समझ लीजिए कहाँ पर आपका अवस्थित है। मैंने आपको बता दिया लोकेशन इसकी जो है अफ्रीका महादेश में, केन्या से काफ़ी दूर है, वैसे इतना भी नहीं, 1600 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी होती है। हिंद महासागर में अवस्थित है, तंजानिया है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, सेशल्स का ही एक द्वीप है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत भी यहाँ पे एक सैन्य बेस डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों को मतलब एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट हो और इस पूरे क्षेत्र को हम जो है स्ट्रेटजिक लेकर के चलें। तो ये अल्ब्रादा आइलैंड है यहाँ का, सेशल्स का, और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है कई सारे, ठीक है। और इन सभी आइलैंड के डेवलपमेंट में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाकी सेशल्स अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, सेशल्स को लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं, हमारे क्या एमओयू साइन हुए हैं, उन सब को लेकर एक डिटेल सेशन आप देख सकते हैं आजाद आईएएस एकेडमी में। सेशल्स को लेकर के एक डिटेल में डिस्कशन मैंने पहले भी करवा दिया है। ये रहा मानचित्रण वाला विषय वस्तु, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए।